बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई को अदलिया से रिलीफ मिलने की उम्मीद। पीटीआई बल्ले का निशान लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। पार्टी तर्जुमान मुअज्जम भट्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। कोशिश होगी कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। गैर मुतल्लका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश हुई थी, मैंने कबूल नहीं की। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का दावा। भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई सूबों के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूँ, गलत फहमी में न रहें, ये झूठे हैं, इनसे कुछ नहीं होना। उधर इलेक्शन कमीशन की पीटीआई पी समेत किसी को बल्ले की पेशकश की तरदीद। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज़ भी उम्मीदवार कागजात की स्क्रूटनी के लिए आरओज़ के दफातर पहुंचे। कई उम्मीदवारों के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कागजात पर एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। एतराज़ात पर अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए वोट 8 फरवरी को डाले जाएंगे। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली के लिए 7,713 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 3464 उम्मीदवार सामने आए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 9,029 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सिंध असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 4265 उम्मीदवार सामने आए। बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 1788 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजान होना पड़ेगा। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा के बजाय दुरुस्त नुक्ता नज़र और सच्चाई को अपनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सिपह सालार की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर आहद चीमा को हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सदर ने आहद खान चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को हटाने की समरी इरसाल की थी। हुकूमत का आईजी और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील करने का भी फैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने दोनों अफसरों की तब्दीली के लिए पैनल मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरों को हटाने का हुक्म दिया था। रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। वही 300 अरब आप पे इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे और हमारा काम ये होगा इंशाल्लाह ताला तमाम तबका के लिए। हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत में आकर 17 वफाकी वजारतें ख़त्म करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक में 17 वजारतें ख़त्म हो जानी चाहिए थीं। 17 वजारतें ख़त्म करके 300 अरब रुपए अवाम पर खर्च करेंगे। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा हैं, अब नौजवान मुल्क चलाएंगे। नई हुकूमत को वादा करना होगा कि 5 साल में तनख्वाहें दुगनी करेगी। हुकूमत अशराफिया को सब्सिडी देती है, वापडा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं। सब्ज़ तवानाई और सोलर एनर्जी पर सरमायाकारी करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, मुफ्त वाईफाई का भी वादा। आसिफ जरदारी कहते हैं, मुल्क में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत की आई थी। आसिफ अली जरदारी के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए।
GDA का सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान GDA सायरा बानो ने कहा, निसार दुरानी की करीबी अजीज़ा साइमा आगा को पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नामजद किया। इस किस्म के इक़दामात से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। निसार दुरानी का झुकाव एक सियासी जमात की तरफ है। जमहूरियत की मजबूती और तसलसल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जागीरदारों और सरमायादारों की पार्टियां जमहूरियत के इस्तेहकाम में रुकावट हैं। जमात इस्लामी अफराद की बजाय कानून की हुक्मरानी चाहती है। दीगर पार्टियां अफराद या खानदानों के इक़्तिदार के नजरिए की हामिल हैं। मुल्क में महंगाई बदअमनी की वजह साबिका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियां हैं। आजमूदा हुक्मरान आइंदा भी इक़्तिदार में रहे तो बेहतरी की तवक्को नहीं। PB-24 गवादर का इंतखाबी दंगल। एक खानदान के 5 पहलवान मद्दे मुकाबिल। 3 भाइयों, एक कज़न और एक बहनोई ने PB-24 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। कोहदा बाबर का मुकाबला 3 बरादरानी निस्बती और एक उनके कज़न से होगा। हमल कलिमती, जुबैर कलिमती, मकसूद कलिमती और अरशद कलिमती शामिल। NA 259 केच गवादर से भी बहनोई और बरादरी निस्बती मद्दे मुकाबिल। BNP के रहनुमा हमल कलिमती और BAP के तर्जुमान कोहदा बाबर आमने सामने। JUI का सिंध से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। राशिद सोमरो NA 194, असलम गौरी NA 235 से उम्मीदवार। साईं अब्दुल क़य्यूम NA 199 और NA 201 से उम्मीदवार। नासिर सोमरो को NA 196, अब्दुल्ला महर को NA 193 से टिकट जारी। NA 192 से इब्राहिम जितोई, NA 200 से अयूब शाह उम्मीदवार। शाहजैन बजारानी NA 191, अब्दुल रज़ाक लाखू NA 197 से उम्मीदवार। मौलाना नूरुल हक को NA 239, नसीर सवाती को NA 244 से टिकट जारी। कारी मोहम्मद उस्मान NA 243 से JUI के उम्मीदवार। पंजाब और सिंध में बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में 3 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। नवाबशाह में 12 से 16, सक्खर में 12 से 14, लड़काना में 12 से 18 घंटे तक बिजली की मुबैना बंदिश। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के लगभग है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर भी इंतहाई कम। शहरियों को मुश्किलात। मुनीर न्याजी को बिछड़े 17 बरस बीत गए। मुनीर न्याजी की शायरी ऐसे तिलिस्म में होश रुबा जो हवास पर छा जाए।